Hello students and welcome to today's zoology class. तो previous class रे हमें discuss करथिला about the applications of biotechnology in the field of agriculture. तो agriculture field रे केनता करे biotechnology use हेसी सेटा हमें देखितला ता different techniques, different processes, golden rice विषय रे जानिथिला RNA interference also we have discussed. तो यहाँ दे चलो आज discuss करमा biotechnology applications in the field of medicine. तो मेडिसिनल फील्ड रे भीतर बहुत बड़ कंट्रीब्यूशन रोचे सो लेट अस सी व्हाट द कंट्रीब्यूशन इज बायोटेक्नोलॉजीज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन तो एटा जस्ट केतेरा जिनिस में तुम खाली ओवरव्यू कर दोछन तापर हम डिटेल से डिस्कस करमा एताके तो डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीजेस विथ इफेक्टिव रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक ड्रग्स तो रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक ड्रग्स रो यूज रे हमें डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करि परछु we aim to protect from different disease रू निज के प्रोटेक्ट करवा लागि भी यूज करछु जीन थेरेपी मेथड यूज करा हेसी जदि किछि डिफेक्टिव जीन अछि ताके रेक्टिफाई करवा लागि डिफेक्टिव जीन मन को बाय रिप्लेसिंग देम विथ न्यू एंड हेल्दी जीन्स ताके हम जीन थेरेपी कहूछु तापर ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग्स बाय और थ्रू द स्टडी ऑफ जीनोमिक स्टडी लागि भी यूज करा होचे तापर रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स they do not induce unwanted immunological response इटा तार एडवांटेज है ये पॉइंट जना में लिखी छु इटा तार एडवांटेज है कि रिकॉम्बिनेंट थेरेपी माने सेटा केनसी टाइप रो इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स माने जनरेट नहीं करे तो 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज एंड 12 ऑफ दिस फॉर इंडियन मार्केट तो 30 टा डिफरेंट काइंड ऑफ रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स हमें यूज करू छु और सेथरु 12 टा इंडियन मार्केट हिसाबे यूज हेसी इट इज बीइंग मार्केटेड इन इंडिया ओके so this is an overview now let us see one by one so through first जेंटा हमर मेडिसिन रे यूज हेसी बायोटेक्नोलॉजी सेटा हला जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन ओके सो व्हाट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन नाउ फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड लिटिल बिट अबाउट दिस तो जनरली जेते बेले इंसुलिन डेफिशिएंसी हेसी कैन सी इंडिविजुअल के दे सफर फ्रॉम डायबिटीज मेलिटस so diabetes mellitus is caused due to deficiency of insulin for which they have to take insulin at regular intervals so the treatment काना है रेगुलर इंटरवल रे हमको इंसुलिन नेबा के पड़वा तो इनिशियली काना होतला कि जेन ह्यूमन इंसुलिन होचे इटा डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी रो नहीं निया होते इंस्टेड सेटा स्लॉटर्ड कैटल्स एंड पिग्स मानकर बॉडी रो निया होतला तो ह्यूमन बॉडी रो इंसुलिन हमें आइसोलेट नहीं करू थे आगरू जेतले नुआ नुआ ई मेथड माने डेवलप हला सेतला हमें का होतला जेन मरा हितले पिग्स और कैटल्स माने तांकर मीट लागि हमें कैटल्स और पिग्स को मारसु तो सेमितले मारी साला परे तांकर पेनक्रियास रो आइसोलेट करा होतला इंसुलिन किंतु एनिमल इंसुलिन गोटे प्रॉब्लम थिला कि एनिमल इंसुलिन ट्रिगर्स इम्यून रेस्पॉन्स लाइक एलर्जी एंड सर्टेन रेस्पॉन्सेस और रिएक्शंस व्हिच आर नॉट वेरी इफेक्टिव तो एलर्जी से माने कॉज करथले और डिफरेंट रिएक्शंस करथले जेन थिरु हमकु ताने हमर बॉडी से तके एक्सेप्ट नाही करि परथै तो सेटा गोटे प्रॉब्लम हैला कि एनिमल इंसुलिन ट्रिगर इम्यून रेस्पॉन्स माने हमर बॉडी रो डिफेंस मैकेनिज्म प्रतिरोध क्षमता जहा के कहउछो तो bacteria genetically engineered to produce human insulin in large quantities as bacteria can be easily grown in the culture medium. तो finally हमें इस स्टेप टा कला कि हमें genetically engineer कला बैक्टीरिया मन को और से बैक्टीरिया मन कर भितरे हमें जन जीन टा देतला सेथिरु हमें ताके कल्चर करवाटा स्टार्ट कला इंसुलिन प्रोडक्शन स्टार्ट कला तो इन पिक्चर टा होचे इटा से टाइम रो है जते बेले कि हमें एनिमल टिश्यू रु इंसुलिन आइसोलेट करा होतला कैटल्स और पिग्स रो बॉडी रो इंसुलिन आइसोलेट करा होतला तो ई हिसाबे इन द वॉयल से सेटा होतला बट राइट नाउ वी आर यूजिंग इट थ्रू जेनेटिकल इंजीनियरिंग तो पहला टिके इंसुलिन मॉलिक्यूल विषय रे जानि जो तो इंसुलिन वाज फर्स्ट extracted by Benting and Best in the year 1921 from dog pancreas तो कुकुर रो pancreas रो पहला थरो से माने इंसुलिन टा आइसोलेट करथले के करथले बेंटिंग एंड बेस्ट और 1923 रे बेंटिंग और मैक्लॉयड in the year 1923 बेंटिंग and मैक्लॉयड they administered insulin to treat diabetes in humans तो से माने पहला थरो टेस्टिंग करथले कि इंसुलिन के हमें यूज करि के डायबिटीज ट्रीटमेंट करि पारमा इन द ईयर 1923 और सेंगर से पहला थरो इंसुलिन रो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करथिले द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन वाज फर्स्ट गिवन बाय सेंगर तो इटा हला मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन दुईटा चेन थिसी ए चेन एंड बी चेन
उपरटा जेन छोटा देखुछ एटा हला ए चेन और अल्फा चेन भी कहैसी तलर जेन छोटा देखुछ बड़टा देखुछ एटा हला बी चेन ताके बीटा चेन भी कहैसी ओके तो ये जेन दुईटा चेन अछि दुईटा डाइसल्फाइड बॉन्ड रे सेटा बांधी हेतिसे तो एटा तार 3D स्ट्रक्चर तले जेनटा अछि नाउ नॉर्मली काना हेसी जेतले इंसुलिन हमर बॉडी रे प्रोड्यूस हेसी सेटा प्रो इंसुलिन फॉर्म रे प्रोड्यूस हेसी इट इज फॉर्मड इन द मॉलिक्यूल कॉल्ड एज प्रो इंसुलिन सो प्रो इंसुलिन टा एंता हेकि गोटे मुड़ी हेकि मॉलिक्यूल देसी कर्व हेकि आ इटा ई पॉइंट रे दुईटा डाइसल्फाइड बॉन्ड रे अटैच हेतिसे जेनटा हमें डायग्राम रे देखुछो ठीक अछि बट जेते बेले इतार फंक्शनिंग आसी जेतेले एक्टिवेट हला बेले काना आसी इटा आधा कटि जासी फ्रॉम हियर एंड फ्रॉम दिस पॉइंट आ इनु जनी एक्स्ट्रा जन पेप्टाइड बॉन्ड होचे एक्स्ट्रा जन पेप्टाइड प्रोटीन टे होचे इटा नॉन फंक्शनल है इतार किछि काम नै न तो इटा बाहरी जासी दिस विल बी रिमूव्ड आउट इटा के हमें कहसु सी पेप्टाइड फ्री सी पेप्टाइड तो इंसुलिन मॉलिक्यूल इ टोटल प्रो इंसुलिन भितरे खाली इनु एते ए चेन है and from here to this point that is the B chain. The rest of it is C peptide which is generally non-functional. So when the protein becomes activated or when the proinsulin becomes activated to insulin, the C peptide is removed. It a natural condition is C peptide ta remove ho jaise. Okay, so how do we produce now engineered insulin? So now this is about the human engineered insulin. Genentech was a company, an American company जे genetically engineer करथिला human insulin through E. coli in the year 1978 तापरे later on काना हला ई कंपनी टा पेटेंट सेल करदेला आउटे कंपनी के जार ना थिला एली लिली स्टूडेंट्स एली लिली इज द नेम ऑफ ए कंपनी नॉट एनी काइंड ऑफ पर्सन ठीक अछि तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन फर्स्ट टाइम लगी क्रिएट करा हितला 1983 रे बाय द एली लिली कंपनी व्हिच वाज एन अमेरिकन कंपनी एंड इट वाज डन इन द इंडस्ट्रियल स्केल जेनटेक टेक्निक टा डेवलप कला किंतु से निजे प्रोडक्शन नै करी प्रोडक्शन पहला थरो करथिला एली लिली ए कंपनी कॉल्ड एज एली लिली इन द ईयर 1983 तो इटा फिर describe करा है mature insulin has two short polypeptide chains that is chain A having 21 amino acids and chain B having 33 amino acids which are linked by disulfide bridges. It is generally synthesized as prohormone in all mammals having an additional C peptide which is removed during the maturation. जेंटा हमें previous slide रे discuss कला. Now using the rDNA technology, two DNA sequences corresponding to A chain and B chain of human insulin are introduced into the plasmid of E. coli that produces insulin chain separately. These are then joined chemically. तो केमिकली आम ताके जॉइन करछुं तो आर्टिफिशियल जन आम इंसुलिन प्रोड्यूस करछुं जेनेटिकली जन इंसुलिन आम प्रोड्यूस करूछुं सेथिरे काना हेसी कि सेथिरे आमे डायरेक्टली प्रो इंसुलिन प्रोड्यूस नै करू प्रो इंसुलिन जीन नै दो आमे काना करछुं चेन ए रो जीन अलगा गुटे बैक्टीरिया रे सिंथेसाइज करछुं और चेन बी रो जीन अलगा गुटे बैक्टीरिया रे सिंथेसाइज करछुं तापरे दुहीटा के मिसे देछुं देन वी कंबाइन बोथ ऑफ देम ओके so that is how genetically engineered insulin is produced. Now the second one is gene therapy. Gene therapy is a technique where you will find कि आमे जीन मान को रेक्टिफाई करि परसु जदि जीन रे किछि प्रॉब्लम होचे ताके आमे रेक्टिफिकेशन करि परसु थ्रू दिस प्रोसेस कॉल्ड एज जीन थेरेपी. So what is done in gene therapy actually? So gene therapy is a corrective method. सेटा ଗୋଟେ corrective method है जेंथरे कि आमे जेन हमर कामसन कि डिफेक्टिव जीन थिसे ताके रिप्लेस करसु ଗୋଟେ हेल्दी जीन रे. So it is a corrective therapy to correct or treat hereditary diseases, gene defect diagnosed in childhood or early embryo. मन रखो एम्ब्रियोनिक स्टेज और चाइल्डहुड जदि डिस्कवर ताने आइडेंटिफाई हे पारला ई जेनेटिक डिजीज माने बेले हमें जीन थेरेपी यूज करि पारमा जदि जने एडल्ट हे गला सेथिरे जीन थेरेपी करबाटा टिके मुश्किल हेसी समटाइम्स इट इज नॉट इवन पॉसिबल ओके. So the principle of gene therapy is normal genes when get inserted into an individual cell or embryo with gene defect, the normal gene will take over the function and compensate for the non-functional gene. तो जेतला हम गोटे हेल्दी जीन इंट्रोड्यूस करछु गोटे ह्यूमन बॉडी रे तो ता जे डिफेक्टिव जीन ता थिबा सेता के सप्रेस करि करि हमर जन हेल्दी जीन ता अछि से एक्सप्रेस होबाटा स्टार्ट करबा एज ए रिजल्ट से डिजीज ता ट्रीट हे जबा माने तमर जन डिफेक्टिव जीन अछि सेटा बाहर करि करि ता जगह हम गोटे हेल्दी जीन पके दोछु वेरी सिंपल इता के हम जीन थेरेपी कहसु. The first clinical gene therapy 1990 रे हितला was conducted on a 4-year-old girl child with adenosine deaminase deficiency. तो ये जन एडिनोसिन डीएमिनेज मॉलिक्यूल टा अछि
এটা एक्चुअली हमर इम्यून सिस्टम लागि रेस्पोंसिबल, हमर डिफेंस मैकेनिज्म लागि रेस्पोंसिबल है। तो जदि ई जीन टा कैंसी रीजन रु डिफेक्ट हे गला तो एडिनोसिन डीएमिनेज हमर बॉडी रे प्रोडक्शन नहीं हुए और हमर इम्यून सिस्टम हैम्पर हवा। तो सेटा के ट्रीट करबा लागि पहला थरो क्लिनिकल जीन थेरेपी कराइतला 1990 रे। तो इटा से पिक्चर है। तो इनो जेन डॉक्टर टा देखुछो, हिज नेम इज विलियम एफ एंडरसन, जे फर्स्ट टाइम लगे सक्सेसफुली ये एक्सपेरिमेंट करथिले, ये थेरेपी करथिले ऑन ए 4 year old गर्ल। तो जेन छुआटा देखुछो, दिस इज द गर्ल जहार ऊपर एटा सक्सेसफुली करा हितला। सो हर नेम इज असंती डिसिल्वा। असंती डिसिल्वा फ्रॉम श्रीलंका। तो तार ऊपर फर्स्ट टाइम लगी एटा करा हितला और एटा सक्सेसफुल थिला, फर्स्ट टाइम सक्सेसफुल थिला। ओके, initially treatment was by bone marrow transplantation and by enzyme replacement। तो ये जीन थेरेपी आबार आगु जेते भी जेनेटिक डिजीज थिला सेटा बोन मैरो ट्रांसप्लांट रे का रेक्टिफाई करवाले चेष्टा करथुलु और एंजाइम रिप्लेसमेंट माने जेन एंजाइम टा डिफेक्टिव होचे से एंजाइम के प्रोडक्शन करो। ओके, सो बट दीज टू टेक्निक्स, बोथ दिस टेक्निक्स एटा काना है कि टेम्परेरी मेथड है, दीज आर नॉट परमानेंट क्योर्स। बोन मैरो भी जदि ट्रांसप्लांट करूछो तार भी सक्सेस रेट बहुत कम थेसी। तो सेथि लागि तार नो बेटर मेथड हला जीन थेरेपी। तो ADA deficiency treatment केनता करी करागला। This is the process। ADA deficiency disorder is a hereditary disorder caused due to the deletion of a gene called as adenosine deaminase। The enzyme adenosine deaminase is crucial for the immune system functioning। So in gene therapy, lymphocytes from the patient's blood are isolated and grown in culture medium। तो आमे काना करसु इथरे कि लिम्फोसाइट जेटा कि WBC है सेटा पहला सेल रु आइसोलेट करसु पेशेंट रो और सेतार भितरे आमे हमर फॉरेन जीन टा इंट्रोड्यूस करसु। इनो तो फॉरेन जीन तमर एक्टिव जीन है और हेल्दी जीन है, सेटा इंट्रोड्यूस करसु और सेटा कल्चर मीडियम रे ग्रो करसु एंड देन इट इज इंट्रोड्यूस्ड बैक इनटू द पेशेंट। सो द फंक्शनल ADS cDNA is introduced into the lymphocyte through the retroviral vector and return to the patient। तो से जीन के आमे केनता करसु, आमे इंट्रोड्यूस करसु इनटू द lymphocyte through retroviral vectors। देखो स्टूडेंट आगु भी पढ़ी सारी छु, जदि तुमको एनिमल सेल रे किछि जीन इंट्रोड्यूस करार छै रेट्रोवायरस यूज करबो, आ जदि प्लांट सेल रे किछि जीन इंट्रोड्यूस करवार छै एग्रोबैक्टीरियम यूज करबो। ठीक अछि। तो से जेन आमे फंक्शनल जीन टे जेनटा हेल्दी जीन है सेटा पहला एग्रोबैक्टीरिया सॉरी रेट्रोवायरस देखि लिम्फोसाइट इंट्रोड्यूस कराइसी, से लिम्फोसाइटा तमने हम जेन पेशेंट बॉडी छै तादी है फिर इंट्रोड्यूस कर दिया। Since the lymphocytes have short lifespan, genetically engineered lymphocytes are periodically induced into the patient। तो lymphocyte रो लाइफ स्पैन 10 रु 12 दिन थी मैक्सिमम। तो एति लगी मझी मझे 10-12 दिन रे घाय घाय हमको से जेन लिम्फोसाइट अच्छे कल्चर करी तार बॉडी रे इंट्रोड्यूस करवा के पड़सी। तो इटा भी गुटे हिसाब से कहि पारो कंप्लीट क्योर नाही से, किंतु तार गुटे प्रोसेस जेनो कि तमने हमें ताके पूरा परमानेंट क्योर हिसाब से देखि पारमा जदी if the gene is isolated from the bone marrow uh, of cells producing ADA and introduced into cells in embryonic stage, then it can be a permanent cure। तो ई जेन क्योर टा में देखला ADA डेफिशिएंसी रो जीन थ्रू रे जेनटा में करू छु एटा भी 10-12 दिन तक लिम्फोसाइट रो लाइफ थेसी तापर मरि जासु। तो हमको 10-12 दिन रे प्रोसेस रिपीट करवाय पड़सी। किंतु जदि हमें बोन काल्सन की एम्ब्रियोनिक स्टेज रे ई जीन्स के इंट्रोड्यूस करि पाला तो सेटा लाइफ लॉन्ग रहि जवा, सेटा परमानेंट क्योर है। तो हेति लगी जीन थेरेपी जनरली करा हेसी ड्यूरिंग द चाइल्डहुड और एम्ब्रियोनिक स्टेज, बिकॉज थरे तुम ग्रो करि गलो, थरे तुम एडल्ट हि गलो तो ई जीन थेरेपी करवाटा टिके पॉसिबल नहीं पारे। दिस इज द प्रोसेस स्टूडेंट्स ऑन योर स्क्रीन। So here you can see the cells are harvested from the patient, then we are introducing the gene into the retrovirus। तो आमर जेन जीन होचे हेल्दी जीन से रेट्रोवायरस से इंट्रोड्यूस करायसी, तापरे रेट्रोवायरस के लिम्फोसाइट के इन्फेक्ट करवा ले छाड़ी दियासी। तो रेट्रोवायरस जीन टा लिम्फोसाइट रे छाड़ी दवा, तो लिम्फोसाइट will now carry our healthy gene। Now this lymphocyte will be again introduced back into the patient which can function and rectify the genetic disorder। 3 नंबर टा हला वैक्सीन। वैक्सीन तो तुम जानी थो, एटा हमें गुटे टाइप रो इम्यूनाइजेशन मेथड है। तो वैक्सीन फर्स्ट टाइम लाइक इंट्रोड्यूस हितला बाय एडवर्ड जेनर। तो से स्मॉल पॉक्स रो वैक्सीन डिस्कवर करथिले और यू कैन से इन्वेंट करथिले एंड देन दिस वैक्सीन हैज बीन यूज्ड फॉर मेनी जनरेशंस टिल डेट टू क्योर मेनी डिजीजेस। In modern times, advanced genetically engineered vaccines have been developed। तो इनिशियली जन वैक्सीन थिला सेटा माने काना कि सही डिजीज कॉजिंग एजेंट रो तार सिंपलर फॉर्म दिया होतला टू डेवलप इम्यूनिटी। बट इहादे आमे काना करछु, आमे एडवांस हे गलानो तो आमे जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन्स माने भी यूज करछु। तो द जीन कोडिंग फॉर एंटीजन कैन बी आइसोलेटेड एंड ट्रांसजेनिकली इंट्रोड्यूस्ड
into the plant or animal cell, which can then express the antigen. These animals and plants can be consumed, which can develop immunity against that specific antigen. तो काना करासी आमे से जन वैक्सीन एंटीजन अच्छे जहार वैक्सीन आमे बनौ तार जन एंटीजन पार्ट थेसी सतार जीन आइसोलेट करी करी आमे इंट्रोड्यूस कर दमा गोटे प्लांट की एनिमल सेल रे तो ई प्लांट की एनिमल सेल से एंटीजन प्रोड्यूस करवा तो जिते बेला आमे से प्लांट प्रोडक्ट की से एनिमल प्रोडक्ट के खाऊ छु हमर बॉडी भीतर के जाउछे तो से एंटीजन बॉडी भीतर के गला जनता तुमे वैक्सीन इंजेक्शन रे नो छो कि पोलियो ड्रॉप हिसाब नो छो तो सेंता बॉडी भीतर के गला वैक्सीन टा बॉडी भीतर के गले बॉडी हमर सतार अगेंस्ट गोटे इम्यून रिस्पांस जनरेट कर दवा so that can be done through genetical engineering ଆଉ ଏନ୍ତା type of vaccine ମାନଙ୍କୁ edible vaccines କହିସି because ତମର fruit ରେ रहला तमर डाइट रे रहला तमे खाइबो सेता के तमा इम्यूनिटी डेवलप करबो तो इनो देखो से टेक्निक टा दिया छे जीन टा के निया हैला बाय डिफरेंट मेथड्स वेक्टर हो कि जीन गन हो कि वायरस हो और इलेक्ट्रोपोरेशन हो डिफरेंट टेक्निक रे हमें प्लांट की हमर फूड क्रॉप भीतर सेता के इंट्रोड्यूस कर दमा तो विल इंट्रोड्यूस दिस एंटीजन जीन इनटू दिस plant or the animal product. Now when this is taken by a human being जितला मैं खाऊ छु ए प्लांट प्रोडक्ट मान को हमें खाऊ छु तो इतार एंटीजेनिक मॉलिक्यूल्स हमर बॉडी रे एंटर करबा और हमें गुटे इम्यून रिस्पांस डेवलप करबा जेंटा की वैक्सीन अंता काम करसे so that is how recombinant vaccines have been developed. Last molecular diagnostic technique तो इटा सेथिरा का गुटे पार्ट है एप्लीकेशन इन मेडिसिन्स तो इनो काना हेसी हमें डिजीज डायग्नोस करवा लई यूज करसु माने आइडेंटिफाई करवा लई यूज करसु so this technique is used to diagnose or monitor diseases detect risk and decide which therapy will work best for an individual patient so through the conventional methods diagnosis serum and urine analysis early detection of disease is not possible आगरु काना होतला हमें यूरिन टेस्ट ब्लड टेस्ट होतला किंतु सेथिरा काना से कि डिजीज एक्यूरेटली आइडेंटिफाई नहीं हो पारे और तार बाहर जिते बेल तक डिजीज कंप्लीटली तुमको बॉडी के इफेक्ट कोटा स्टार्ट नहीं करवा यूरिन टेस्ट की ब्लड टेस्ट और रिपोर्ट रे किछि क्लियरली जणा नै पड़े तो सेथि लागि हमें यूज करछु मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक केन केन मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक यूज करायसी आरडीएनए टेक्नोलॉजी यूज करायसी डिफरेंट डिजीज के डायग्नोस करबा लागि पीसीआर यूज करायसी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तो यहाँ जन तुम कोविड सिचुएशन टा चली छे इथिर लागि भी हमें पीसीआर यूज करसु तो मन रखो कोविड टेस्ट जन करायसी सेता के आरटी पीसीआर कहैसी रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तो डिजीज डायग्नोसिस करवा यूज करछु तार बाहर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट एसे एलाइसा इटा गोटे एंजाइम रिलेटेड गोटे टाइप डायग्नोस्टिक टेक्निक है so this type of techniques are used for diagnosis of different diseases और significance काना इटा तार significance please note it down molecular diagnostic like PCR detects pathogen even at very low concentration तो जेन आरटीपीसीआर हमें कहूछु तमर बॉडी टिके भी जदी कोरोना वायरस रो किछि इफेक्ट थिबा फटकिना से डिटेक्ट कर दबा माने लो कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन थिले भी डिटेक्ट हेई पारबा it can detect very you can say critical diseases like the HIV human immunodeficiency virus which cause AIDS mutations in genes also can be detected which cause cancer genetical disorders can be detected तो PCR requires single strand RNA tagged with radio labeled probe to hybridize complementary DNA in the clones. Following hybridization, next step is radioautography. तो हमें क्या करसु hybridization करसु उटे radio label probe टे DNA molecule add करियो सेता के हमें छाड़ी देसु तो जदी तमो से disease causing agent तमर body रे अच्छे तो ये radio label probe can be detected by a technique called as autoradiography. तो जदी ताके X-ray incident कलो तो जदी से disease causing agent रो DNA तमर body रे अच्छे सेटा identify ही जिवा. Clone with mutations do not appear in photographic film. Probe will not have complementary to mutated genes. तो जदी mutated gene अच्छे तो सेटा तुम photographic film रे appear नहीं करे किंतु जदी नहीं नो that will be appear. Okay, so this is about the molecular diagnostics. So students, this is all about the application of biotechnology in the field of medicines. In the next class, we'll move on to the transgenic